संगीन मसला बनता चला जा रहा है। हुकूमत के सामने एक ऐसी हड्डी जो उसके गले से उतर नहीं रही है, और हुकूमती सतह पर कमेटी भी तश्कील दी गई। उस कमेटी ने अपना काम कहाँ तक पहुँचाया हमें नहीं मालूम। हुकूमती ज़राए से जहाँ तक कन्फर्मेशन करने की बात हुई, कोशिश रही, पिछले 24 घंटों में 7 लोगों से मैंने बात की है, तो कोई मौसर जवाब इसमें नहीं मिला। यानी गोल मोल करके इधर से उधर इस उंगली से चढ़ाया गया, इससे उतार दिया गया, सीधी सी बात है। लेकिन मैं ज़रा बिजली डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन की करूँगा। हज़ारों मुलाजमीन अपाहिज हो गए, दर्जनों खानदान हम सबके सामने आज भी उजड़ रहे हैं, सैकड़ों खानदान तबाह हो गए, कई लोगों की ज़िंदगियाँ खत्म हो गई, और वो जो हैंडीकैप्स, अपाहिज या फिर जिस्मानी तौर ख़ास अफराद या दिव्यांग और विकलांग, उनका कोई सहारा नहीं, ये हम सबके सामने शवाहिद आज भी मौजूद हैं। और ताज़ा मिसाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 बिजली महकमे के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन की मौत गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान हुई है। और अफसोसनाक वाक़यात में 2 मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी मुलाजमीन की जान गई है, और पिछले दिनों एक वस्ती कश्मीर के अंदर और जनूबी कश्मीर के अंदर इस तरह का इंसिडेंट। मैं दोनों इंसिडेंट्स को रिकॉल जरा कर दूं और उसके बाद सीधा मैं चला जाऊंगा आपकी जो असल डेटा मेरे पास मौजूद है, जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि सरकार आखिर जागेगी तो कब? कौन सी हुकूमत होगी जो बिजली ही नहीं सारे आर्जी मुलाजमीन पर रहम खाएगी, लेकिन बिजली मुलाजमीन क्योंकि इनकी जाने गई हैं, बिजली पोल पर चढ़ा होता है, 4 से 5 हज़ार सैलरी होती है, 2 से 3 महीने के बाद वो सैलरी 1 महीने की मिलती है, घर परिवार बड़ी मुश्किल से उस पर चलता है। लेकिन जब बिजली के पोल पर खंबे पर होता है, तरसीली लाइनें ठीक कर रहा होता है, तो उसी दरमियान बिजली का एक मुलाजिम पीछे से अपनी मर्जी से बिजली कनेक्शन देकर उसकी जान ले लेता है। ये एक न्यू नॉर्मल भारत के अंदर है, और जम्मू कश्मीर में खासतौर से 32 साल एक डेली वेजर जिसका ताल्लुक अच्छाबल अनंतनाग से था, इमो इलाके से, इसकी मौत हो गई है। और इस 32 साल शख्स जिसका नाम इम्तियाज़ अहमद लोन था, वालिद साहब का नाम नज़ीर अहमद लोन, हिलर कोकरनाग से छोटी बच्ची, अहलिया, माँ बाप सब पीछे रह गए। रिपेयर वर्क के दौरान लगा था, पोल पर था, इसी दौरान बिजली अचानक से आती है, जिसमें तहकीकात का मुतालबा किया गया, क्योंकि ये सीधे तौर पर मुबैना लापरवाही महकमे की डिपार्टमेंट की करार दी जाती है, जहाँ तक लोगों की बात है। अब दूसरे इंसिडेंट की तरफ आइएगा, मैं ज़रा जिस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें 2 लोगों की मौत हुई, एक पिछले दिनों और आज दूसरा शख्स भी। बडगाम के अंदर पिछले दिनों एक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ था, 2 पीडीडी के जो एहलकार हैं वो जख्मी हुए थे, और दोनों ने अब दम तोड़ दिया है। बडगाम के अंदर जहां पर रिसीविंग स्टेशन के करीब ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ, और 13 जून का ये इंसिडेंट था। जूनियर इंजीनियर हितेश वाली जो जम्मू के रहने वाले हैं, टेक्नीशियन मंजूर अहमद डार सन ऑफ मोहम्मद इस्माइल डार जो खानपुरा बडगाम के, ये दोनों जख्मी हुए थे। मेंटेनेंस ऑपरेशन चल रहा था, इसी दौरान ट्रांसफार्मर जो है वो धमाके से उड़ गया। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और बीच में शायद कुछ तकनीकी खराबी भी रही हो, और दोनों को जिला अस्पताल पहुँचाया गया। बाद में SMHS अस्पताल श्रीनगर, श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल जिसको आप कहते हैं, मखसूस इलाज के लिए वहाँ ले जाया गया। लेकिन तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद भी इन दोनों को नहीं बचाया जा सका, और ये जो पिछला सैटरडे गुजरा है उस रात इन्होंने दम तोड़ दिया। इस अफसोसनाक वाक़े ने निज़ाम, बिजली के पूरे सिस्टम, पूरे महकमे और अफसरान या तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए। और सचिन टिकू जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के, JK, ईजा के, उनके मुताबिक इस मामले में आला सतही तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये मशकूक लगता है। और जिन सर्कमस्टांसिस में जूनियर इंजीनियर हितेश वाली और टेक्नीशियन मंजूर अहमद मारे गए हैं, ये मैं इंसिडेंट रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये 2 आर्जी मुलाजिम तो नहीं थे, लेकिन इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात में अब तक आर्जी मुलाजिमीन सबसे ज़्यादा अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसलिए मैंने डेटा एक निकाला आपके सामने कि ज़रा उन लोगों की भी सुनी जाए जो इनकी फैमिलीज़ हैं, इनका आसरा, इनका सहारा नहीं है। पहलगाम के अंदर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, सैयद आदिल की भी मौत हुई, 25 बाकी टूरिस्ट के साथ, उसकी अहलिया को और उसके भाई को भी सरकारी मुलाजमत दी गई। बहुत अच्छी बात है, सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए, वक्फ बोर्ड, फिशरीज डिपार्टमेंट। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर सरहद पार से शदीद किस्म की बमबारी हुई। उस बमबारी में पुंछ, राजौरी, करना, टंगधार, उड़ी, केरन आसपास के इलाकों में लोग मारे गए, उनके घर वालों को नौकरियां फराहम की गई। वज़ीर दाखिला खुद जम्मू कश्मीर आए, लेकिन क्या उनकी फैमिलीज़ नहीं है जिनके घर वाला कमाने वाला महज एक फ़र्द था और अचानक से वो बिजली महकमे की लापरवाही की भेंट चढ़ गया? नतीजा हम सबके सामने ये है कि ये जो हिकमत अमली, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सारा काम एसी वाले कमरों में बैठकर करते हैं, और वो जो हीट, वो टेम्परेचर और वो जो मुशक्क़त है उसको दफातर के बाहर कैसे काम करना, वो उनकी समझ से बालातर है। इसलिए क्योंकि शुरुआत से उन्होंने इस पावर को इंजॉय किया है। 150 से ज़्यादा अनऑफिशियल रिपोर्ट्स, सरकारी इदारों की नहीं, मैं गैर सरकारी इदारों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूँ। 150 से ज़्यादा मुलाजमीन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो टेम्परेरी हैं, जो आर्जी मुलाजमीन हैं, पिछले 3 से 3.5 बरसों के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। 113 रेगुलाइज एम्प्लॉइज भी इन तमाम लोगों में पिछले 4 से 4.5 बरसों में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है, प्लस ये आज के 2 मिलाकर, और अभी तक का डेटा 120 प्लस हो जाता है जो पक्के मुलाजिम है। और जिन लोगों ने मुलाजमत पक्की नहीं हुई थी, जानें गंवाई, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये करंट लगने से हुआ 2010 से 18 अप्रैल 2022 का डेटा बताता है कि 113 रेगुलर एम्प्लॉइज़ और जो आर्जी मुलाजमीन हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, ये लोग इतने मारे गए हैं। इसी तरीके से 63 एम्प्लॉइज़ जिनमें रेगुलर्स भी हैं, लेबरर्स भी हैं, डेली वेजर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, जो जख्मी हुए पिछले 12 सालों में। ये 2022 का डेटा। 2023 और 24 के डेटा के मुताबिक 50 प्लस लोग जिनमें आर्जी मुलाजमीन भी हैं, दीगर लोग भी हैं, जो जख्मी हुए, प्लस 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ मुख्तलिफ मकामात पर अपनी जानें गंवा बैठे। लेटेस्ट इंसिडेंट इम्तियाज़ का मैंने जो आपको बताया, कोकरनाग का सफ़े मातम इलाके में भी बिछी है। सरकार ने 1994 से 2011 तक 1 लाख रुपए इनकी फैमिलीज़ को दिया। 2011 से 2019 तक ये 3 लाख तक बढ़ाया गया कि जिनकी फैमिली का कोई मेंबर चला जाता है उनको इतना पैसा दिया जाएगा। 2018 के बाद
एक और फैसला हुआ 2019 में 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और 2021 में सरकार ने इंश्योरेंस कवर 20 लाख कुल मिलाकर ये दिया, यानी 1994 से 11 तक 1 लाख रुपए मिलता था वाहिकीन को। 2011 से 19 के दरमियान 3 लाख रुपए कर दिया गया, 2019 से 10 लाख कर दिया गया, लेकिन 2021 से इंश्योरेंस कवर के तहत 20 लाख रुपए सरकार के मुताबिक दिया गया। मगर जो बुनियादी सवाल ये है कि लोग कब तक मरते रहेंगे। पक्के आपने नहीं करने मत कीजिएगा, सैलरी तो बढ़ाकर ही इनकी अगर आप जान लेना ही पसंद कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से काम कीजिएगा जैसे आपको काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ मैं एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ कि जरा इन मसाइल पर भी तवज्जो दिलाया जाए। नंबर 2, मैं इस वक्त भी सैकड़ों पोस्टें, बल्कि मेरी जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की पोस्टें 200 से 250 के दरमियान खाली पड़े हैं, उनको भरने में कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि आर्जी मुलाजमिन से उतना काम लिया जा रहा है जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ का आपने काम लेना था, क्योंकि यहाँ पैसा बचेगा। ये भी सरकार को, डिपार्टमेंट को अपनी लालच है। प्लस आप वो पैसा जो जेन्युइन है, जो बिजली का किराया है, आप उन लोगों से नहीं ले पा रहे हैं जो एग्जैक्टली आपको लेना है। किन लोगों से? जो आपके सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिविल लाइन डिपार्टमेंट से, उनकी रिकवरी का पैसा नहीं। इधर तो आपने लोगों को धमकियां देना शुरू कर दी थी, यहाँ पर ये करना चाहिए, वहाँ पर वो करना चाहिए, और इन एम्प्लॉयज़ को आगे इस्तेमाल करते हैं। बिजली का निज़ाम बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बीच में उतार चढ़ाव होते हैं, हमारा मौसम ऐसा है, हमारी टोपोग्राफी ऐसी है, पहाड़ी सिलसिला है, 10 तरह की मुश्किलात आ सकती हैं। वी कैन अंडरस्टैंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बट व्हेन इट कम टू दोज हु आर सर्विंग 24/7 आवर्स और 6 to 7 days per week, रेस्ट वो एम्प्लॉयज़ जो परमानेंट है, 7 से 8 घंटे ड्यूटी होती है, उनका काम भी अपनी जगह अच्छा चल रहा है, ठीक है वो भी। लेकिन जो लोग मारे जाते हैं, क्या उनकी फैमिली का कोई मुस्तकिल सहारा बन रहा है? नहीं। इंश्योरेंस कवर से क्या उनकी ज़िंदगी हमेशा चल रही है? जवाब नहीं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए उन लोगों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए जो मौजूदा वक्त में इंतहाई मुश्किल दौर से गुजरते हैं। हम सबको जाने वाले जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके घर वालों के लिए सब्र जमील अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उनको नसीब फरमाए, इसके लिए दुआ करें। प्लस जो लोग चले गए उनको अल्लाह करके रहमत करे। लेकिन बड़ा सीरियस मैटर है जिस पर बहुत कम बात होती है। मैंने मुनासिब समझा, जो मेरी रिसर्च, मेरी तहकीक के मुताबिक, मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आपके सामने रख सकता। जो चीज़ें छूटी हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। रिक्रूटमेंट पर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी रिक्रूटेड है उनके साथ ये सलूक हो रहा है, तो अल्लाह ना करें चीज़ें यहाँ से और बिगड़ें। उमर अब्दुल्ला साहब से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। 7, 8, 9 महीनों की परफॉर्मेंस आपकी एज़ पर दैट लाइन नहीं है जहाँ पर आपने वादा किया था इलेक्शन में, और वक्त लगेगा। 5 साल की गवर्नमेंट है, मैं आप ही के जुमले को जरा आगे खींच लेता हूँ। लेकिन उम्मीद है कि इन बेसहारा, बेबस, बेकसो, मजबूर, लाचार और जिनका कोई नहीं है, इनकी गवर्नमेंट ज़रूर बनेगी। माजी में जो गलतियाँ हुई हैं छोड़ दीजिएगा, उनको भूल जाइएगा, यहाँ दुरुस्त कर दीजिएगा। फैमिलीज़ की फैमिलीज़ आपको हमेशा के लिए दुआएं देंगी। यही आर्जी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के PHE महकमे में, उनकी कहानी बिल्कुल अलग, आधे से ज़्यादा चले गए। उस पर मैं कभी ज़रूर खुलकर बात करूँगा, मुझे डेटा उसका भी, मैं उस पर रिसर्च वर्क कर रहा हूँ। प्लस आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर रिटायर ज़बरदस्ती कर दी गए, परमानेंट नहीं हुआ, वो जो पैसा पेंडिंग था वो नहीं। परमानेंट मुलाजमीन गवर्नमेंट प्रोविडेंट जो फंड था, GP था, वो अभी तक नहीं मिलना। बाकी सारी चीज़ें, एक तरफ एक परमानेंट एम्प्लॉय अपना काम कर भी रहा है, 7th और 8th पे कमीशन एंजॉय करने जा रहा है, लेकिन दूसरों का हाल क्या है? बैलेंस कौन करेगा? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, निज़ाम में शफाफियत, एहतिसाब और ईमानदारी की जो बात है, उस पर अमल दरामद आखिर कब होगा? हमारा सवाल इक़्तिदार में बैठे लोगों से यही है। MLA साहब, आप भी ज़रा होश में आएँ, जहाँ जिन इलाकों में बातें कम कीजिएगा, चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से चलाने की ज़रूरत है, ताकि मासूम और बेसहारा और डेली वेजेस की जानें ना जाएँ।